एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन देखते रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ ई एफ, यानी तीन लाइन है और तीनों पैरेलल हैं। क्या है, अब देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां से एक लाइन गई है और ये हो गया, यानी ये लाइन हमारा ए बी है और ये हमारा लाइन सी डी है और ये हमारा लाइन ई एफ है। ठीक है, ये हमारा दिया है एंगल 70 डिग्री और ये एंगल हमारा दिया है 130 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल हमको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है, अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो अगर हम इसे एंगल 1 मान लें और इसे हम एंगल 2 मान लें, इसे हम एंगल 1 मान लें, इसे हम एंगल 2 मान लें। ठीक है, और इसको हम एंगल थर्ड मान लें। ठीक है, और इसको हम एंगल फोर्थ मान लें। क्लियर, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल वन इक्वल टू एंगल 2 आर क्या है, क्या है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। फाइन, क्लियर। एंगल 2 यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक तो एंगल थर्ड है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा एंगल 2 तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या है कि एंगल थर्ड एंड एंगल फोर्थ, ये क्या है, ये हमारे हैं कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, यानी एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अब इसके बाद एंगल फोर्थ की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं, तो एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ की वैल्यू दिया है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल थर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब यहाँ से एंगल थर्ड कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर, ठीक। एंगल 2 भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल थर्ड भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारे क्या फाइंड करना है, हमको एक्स डिग्री फाइंड करना है। यानी एंगल 2 इक्वल्स टू हमें क्या दिया है कि एक्स डिग्री
प्लस √3। यानी इस एंगल टू को ही तो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, एंगल टू को ही ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, दो भागों में बांट रही है। ठीक है, जब दो भागों में बांट रही है तो यानी एक एंगल x डिग्री बन रहा है, एक एंगल 3 बन रहा है। तो ये हमारा हो गया। तो एंगल टू की वैल्यू हमें कितना मिला है, 70 डिग्री। x डिग्री हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल थर्ड की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री। इस 50 डिग्री को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, x डिग्री इक्वल टू 70 माइनस 50। ये आ जाएगा, इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी बात पे अगर समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके।